थे, संगठन चलाते थे, उस वक्त एक एनजीओ में साथ थे स्वाति मालीवाल, सबसे पुराने साथी हैं, और अचानक वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से मिल गई है। ये कैसे है तो बड़ा सवाल, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में एक और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर विवाद छिड़ा है और इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी बिखरी हुई नजर आ रही है। आज भी जब केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस मसले पर चुप्पी साधी। ऐसे में बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इसको लेकर बीजेपी नेता माधवी लता से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बीजेपी की नेता और बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता जी। माधवी जी, किस तरह से आप देखती हैं स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के सहयोगी पर, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरी? भैया, ताजुब की बात तो ये है, जिस प्रशासन को कम से कम उनके पार्टी की स्त्रियों का तो मान मर्यादा रखना चाहिए था और उनका सुरक्षा करना चाहिए था। अगर उन्हीं का ये हाल है तो बताइए तो सही आम जनता का क्या होगा हालत यहाँ पर। उनको कम से कम अपनी चुप्पी से तो बाहर निकलकर कुछ तो कहना चाहिए था। आखिर मुख्यमंत्री है, हम उनसे तो इतना उम्मीद कर सकते हैं यहाँ का आवाम और यहाँ का जनता की, बिठाकर उनको तसल्ली देकर उनको कम से कम तो ये कहना चाहता है तैनात करेंगे, इसका बाहर निकालेंगे, जिसका उन्होंने गलती किया उसको हम सड़क एकदम से पनिशमेंट देंगे। हाँ, तो ये भी नहीं कहा उन्होंने। कल वो महाराष्ट्र में थे, वो मुंबई में थे, वहां पे भी उन्हें कुछ नहीं कहा। तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक पढ़े लिखे एक ब्यूरोक्रेट जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, ऐसे पद उन्हें लेकर वहां तक पहुंचे हैं। अरे भाई, एक के बाद तो एक वो गिर रहे हैं, अपनी सोच विचार से गिर रहे हैं, स्कैमों में उलझ गए हैं, करोड़ों का घर बना लेते हैं। आज इस हद तक गिर गए कि एक औरत को उन्हीं के घर में मारने पर भी आप न्याय दिलाने से मुकर रहे हो। आप, ये तो बहुत गलत बात है। कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी है, मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से लगातार ये सवाल पूछे गए। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली कि वो महिलाओं के हक में बात करती हैं, लेकिन खुलकर कांग्रेस पार्टी नहीं इस पर आ रही। यही तो है ना बात, मुद्दा के भैया, कि ये लोग जो भाषण देने में दिलचस्पी लेते हैं, ये लोग भाजपा के कार्यक्रमों के, तरक्की के कार्यक्रमों के ऊपर ये अपने अपने गलत विचार जो फैलाते हैं, जो वीडियोस एडिट कर ये इन पे जो मजा आता है इनको बात करने में, सही मायने में मैदान में उतरकर जब किसी पर अत्याचार होता है उस अत्याचार के लिए डटे ठहरना नहीं आता है इन लोगों को। तो इसका मतलब एक ही हुआ कि ये लोग तरस गए कि इनको सालों गुजर गए और इनको यहाँ पर पावर नहीं मिल रहा है, तो वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पावर के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नारा दिया था, महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, इस मामले पर खामोश। भैया, अगर प्रियंका जी औरतों के लिए लड़ती है तो पहले आम आदमी पार्टी में जिस औरत के ऊपर इतनी ज्यादती हुई है, पहले आप उनके लिए ठहरिए, पहले उनके लिए बात करिए। आप मिले हुए उन सारे पार्टियों से जो औरत का इज्जत नहीं करते हैं, जिनको गंदी गालियां देते हैं। यहाँ तक कि हमारा तो वही हालत हुआ ना हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, AMIM वाले गुंडे आए थे, वो कितने गंदी गाली दी थी और कांग्रेस वहां पर चुप बैठा, FIR तक दर्ज नहीं कर रहे उन लोगों के ऊपर। तो पर इसके बारे में ताजुब की बात है कि प्रियंका जी देश भर में जहाँ जहाँ औरत का अपमान हो रहा है, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो, तो अकेले ठहर कर किसके लिए लड़ेंगे? स्वयं के लिए लड़ेंगे आप? क्या करेंगे आप? माधवी जी, 5वें फेज का आज प्रचार का अंतिम दिन है, क्या उम्मीद है पूरे देश भर में, किस तरह से रिस्पांस, आपको क्या उम्मीद है, आपकी पार्टी को क्या उम्मीद है? मैं एक ही बात बताऊंगी भैया, जिस प्रकार से हमने तेलंगाना में भी एक प्रकार का हमने जोश देखा है, आपने देखा था ना हमारे इलेक्शंस में भी किस प्रकार से अन्याय हमारे ऊपर होने के बावजूद भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता, हमारा जनता जनार्दन सब मिलकर हमने लड़ाई की है अन्याय के प्रति, अत्याचार के प्रति। उसी प्रकार जिस जोश से तेलंगाना में हम लड़ रहे हैं और लड़े हैं जो इलेक्शंस 4वां फेज में, उसी प्रकार महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सारे भारत देश में
अब की बार 400 पार कराकर रहेगी जनता। इंडिया डेली लाइव पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माधवी। शुक्रिया। तो देखिए माधवी लता हैं जो कह